अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आने वाले दिन की लिए आपके दिल में नेक ख्वाहिशात होंगी, तमन्नाएं होंगी। अल्लाह मेरी, आपकी, हम सब की नेक तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को पूरा करे। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत के रंग भी बड़े निराले, बड़े अनोखे और फीके रंगों में दिखाई देते हैं। 1948 से लेकर इमरान हुकूमत तक कभी भी ठहराव, लीडरशिप का बेहतरीन किरदार और सबसे बढ़कर आवाम को जिस रहनुमाई और रहनुमा की ज़रूरत थी वो कभी भी पूरी ना हो सकी। अदवार के हवालों में उतरें तो बड़ी भयानक तस्वीर नज़र आती है। आज तक किसी सियासी जमात और रहनुमा के बारे में कोई एक मिसाल कि इसने बेहतरीन रास्ते इस्तवार किए हों या इसने अवाम को तरक्की और खुशहाली में ढाला हो। अलबत्ता कुछ अदवार में बेहतर काम हुए, मगर इनमें भी पार्टी मफादात से लीडरशिप तक को इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। अयूब खान के दौर में इक़्तिदार की जंग से मार्शल लॉ तक की कहानी पाकिस्तानी जमहूरियत के इब्तिदाई सालों की तबाहकुन कहानी है, जिसका आगाज़ भी हसूल इक़्तिदार रहा और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। एक तवील कहानी। इस कहानी के सियासी किरदार हमारी जमहूरियत पर आज भी स्याह धब्बा हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों की सियासत का जिक्र करें तो फिर नहायत अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि ये वो तन है जिसको कभी नहाने को पानी मिला और न पहनने को कपड़े, न बोलने को ज़ुबान दी गई, न कभी खुशियाँ, न खुशहाली, न तरक्की की राहें दिखाई गईं। ये कैसी सियासत है जो बीच चौराहे 73 सालों से लुट रही है। कमज़ोर मुल्क, कमज़ोर लीडरशिप, कमज़ोर अवाम, कमज़ोर बुनियादें, कमज़ोर हुकूमतें, वो गद्दार, ये गद्दार, वो लुटेरा, वो बेकार, वो महल, वो अपार्टमेंट करते करते पाकिस्तान की बुनियादें खोखली क्या तबाह हो गई हैं। आज हर तरफ एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। एक हजूम है कि वो जिधर बुराई देखता है उधर ही चल दौड़ता है। हामिद मीर का जोश जज्बात में कोई बेवकूफ़ाना बयान हो या मलाला का कम अक्ली में दिए सवालों के जवाब, मौका परस्त अपनी अपनी दुकानें सजाकर हुब्बुल वतनी और सच्चे मुसलमान का मंजन बेचना शुरू हो जाते हैं। हमें ये क्यों बताना पड़ता है कि हम आशिक़ रसूल हैं? हमें हमारा किरदार क्यों गवाही नहीं देता कि हम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? हम अपनी इक़दामात से सच्चे पाकिस्तानी क्यों नहीं बनते? क्यों हम खुद अपने रोज़मर्रा के मामलात में सच्चाई से पेश नहीं आते? ये सब हम नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे को गद्दार और बेहया कहने में ज़रा तहम्मुल से काम नहीं लेते। हमारे पास कोई गाइड मैन नहीं, कोई रोल मॉडल नहीं। हमारी बदकिस्मती ये कि हम बड़े बड़े नामों के बाद कोई काबिल ज़िक्र बड़ा नाम पैदा नहीं कर सके, कोई कदावर शख्सियत, कोई बड़ा लीडर पैदा ना हो सका। ना हम नर्सरियाँ बना सके, ना हम एकेडमियाँ बना सके, ना तरबियत गाहें, ना हुनरमंद पैदा करने की फैक्ट्रियाँ कायम कर सके। 73 साल आज़ादी को गुजर गए, हम अभी तक आज़ादी से मुतारफ़ ना हो सके। आज़ादी के बाद भी महकूम कौमों के रवैये ना छोड़ सके, ना अदब में, ना शायरी में, ना नावल में, न किरदार में किसी पर काम न कर सके। कभी कभी यूँ लगता है कि हम मंगती कौमों में शुमार होने लगे हैं। हम पर भी भिखारी की तरह कुछ न कुछ मांग रहे होते हैं और इस आदत ने नस्लों को भी अपनी लपेट में ले रखा है। आसपास से मांगते नज़र आते हैं, खुद कुछ न कर सकते हैं और जो करते हैं उनको करने नहीं देते। काश कि हम अपनी इस फितरत से बाहर आएँ। हम खुद अपनी अना परस्ती और अपनी ज़ाती सोच से बढ़कर पाकिस्तान के लिए, अपने आसपास के लिए काम करने वाले बन सकें। दोस्तों, ये मेरी अपनी राय है, ज़रूरी नहीं कि आप इससे मुत्तफ़िक हो सकें। इसमें जो मैंने बातें ऊपर की, अगर किसी को कड़वी लगी तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन दोस्तों ये तल्ख़ हकीकत है जो मेरे ख़्याल में है। आप इससे मुत्तफ़िक ना हों वो आपका ख़्याल है और ये मेरा ख़्याल है। अपने आसपास रहने वालों का बड़ा ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा, मैं अपील से पहले नीचे उतरो। जानते हैं, हम जानते हैं कि Army is a true reflection of the proud nation that you represent.
جس کی اخلاقیات اوپر ہو, جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں, اور